चंदन वर्मा का हुआ इनकाउंटर और चंदन वर्मा को अभी भी मौत का डर सता रहा है। उसके पैर में लगी गोली। यह चंदन वर्मा कौन है? तो चंदन वर्मा है अमेठी हत्याकांड का मुख्य आरोपी। चंदन वर्मा के बारे में जब जानने का हमारी टीम ने प्रयास किया तो पता चला कि अमेठी के उस घर में, जिस घर में चार चार लाशें पड़ी थी, उस घटना का यह मुख्य अंजाम देने वाला यह आरोपी है। और वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। फायरिंग के बाद वह फरार होता है। फरार होने के बाद तड़तड़ाहट की आवाज से वहां के लोग जुटते हैं, पुलिस आती है, शवों को बरामद किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके बाद शुरू होता है जांच पड़ताल का प्रक्रिया। इस जांच पड़ताल के प्रक्रिया में जब मृतक सुनील के साथ साथ उसकी पत्नी पूनम से जुड़े एक केस का जब पर्दाफाश होता है तो इस केस में पता चलता है कि मरने से पहले सुनील की पत्नी पूनम ने एक एफआईआर दर्ज कराया था, जिसमें मुख्य रूप से उसने सुनील को जिम्मेदार ठहराया था कि अगर हमें या हमारे परिवार को कुछ भी होता है तो मुख्य रूप से चंदन ही आरोपी होगा। अब इस चंदन वर्मा के बारे में पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है तो उसके व्हाट्सएप चैट और वीडियो तक पहुंचती है। यहां तक पहुंचने के बाद जब उसकी गिरफ्तारी का प्रक्रिया शुरू होता है तो चंदन वर्मा को बहुत ही आसानी से कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहां के एसपी अनूप सिंह के द्वारा उसे मीडिया के सामने पेश किया जाता है और घटना में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी के लिए उसे घटना स्थल पर ले जाए जाने की बात कही जाती है। और जब इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो घटना स्थल पर जब चंदन वर्मा को ले जाया जाता है तो वहां पर मौजूद इस चंदन वर्मा को ले जाने के क्रम में दरोगा मदन वर्मा की पिस्टल चंदन वर्मा के द्वारा निकाल ली जाती है और ताबड़तोड़ एक बार फिर से फायरिंग शुरू की जाती है और भागने का प्रयास किया जाता है। जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा चंदन वर्मा के पैर में गोली लग जाती है और वह वहां पर खून से लथपथ घायल हो जाता है। आनन फानन में उसे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है। लेकिन बात यह उठती है कि वहां पर चंदन वर्मा बार बार गुहार लगाता है कि हमारा इलाज हमारे व्यक्तिगत खर्च पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जाए। अब क्या हुआ? क्योंकि यहीं पर अनूप सिंह ने यह भी दावा किया कि चंदन वर्मा ने इस बात को खुद स्वीकारा है कि उसने 12 सितंबर को जो स्टेटस लगाया था कि 5 पीपल्स आर गोइंग टू डाई, आई विल शो यू सून, तो 4 व्यक्तियों की मौत होती है तो ये 5वां व्यक्ति कौन है? तो एसपी के कथनानुसार चंदन वर्मा यह खुद स्वीकार करता है कि 5वां व्यक्ति वह मैं खुद था। मैंने उस घटना स्थल पर ही खुद को गोली मारने का प्रयास किया लेकिन कारतूस मिस हो जाने के कारण मैं बच गया। आखिर में जब वह खुद को मौत के घाट उतारने ही वाला था तो अब मौत से क्यों घबरा रहा है? क्यों मीडिया के सामने और पुलिस महकमा से क्यों गुहार लगा रहा है कि मेरा इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जाए? क्या वास्तव में वह सहमा हुआ है या इसके साथ उसे मौत का डर सता रहा है? जब घटना में थोड़ा सा और हम गहराई पर ध्यान देते हैं तो ये पता चलता है कि इस घटना की पटकथा लगभग 2 महीने पहले ही रख दी गई थी, क्योंकि सुनील की पत्नी पूनम के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराया जाता है और वहां के पुलिस के द्वारा एक सुलहनामा दोनों ही पक्षों को बुलाकर करा दिया जाता है। सुनील को सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन 12 सितंबर को जो स्टेटस की कहानी सामने आई है उस चीज को लेकर भी न पुलिस चेतती है न सुनील का परिवार, जिसके फलस्वरूप चंदन वर्मा इस घटना को अंजाम देने में एसपी के कथनानुसार वह सफल हो जाता है। इसके बाद की जब घटना पर ध्यान दी जाती है तो सीधे तौर पर चंदन वर्मा मुख्य आरोपी के रूप में उभरकर सामने आता है। दूसरी तरफ जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की ओर जब ध्यान सबका जाता है तो वह पीड़ित परिवार से 5 अक्टूबर को मिलते हैं और उस पीड़ित परिवार को हर संभव कार्रवाई का आश्वासन देते हुए उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और साथ ही 5 बीघा जमीन देने का वादा करते हैं
और उसके साथ ही सुलहनामा के वक्त एफआईआर से संबंधित पुलिस ने जो लापरवाही बरती है उसके जांच का आदेश देते हैं। उससे जुड़ा और कोई भी अगर अपडेट हमारी टीम को मिलती है हम आपसे सीधे मुखातिब होंगे। धन्यवाद।